खबर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं, जो कि आ रही है दौसा से। देखिए, दौसा से बड़ी खबर यह आ रही है कि अब अपडेट आ रहा है कि बोरवेल में गिरे मासूम की मौत हो गई है। आर्यन की खबर हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी एनडीटीवी राजस्थान पर। यह देखिए तस्वीर। लेकिन दुखद बात यह है कि 57 घंटे बाद बोरवेल से निकालने के बाद एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जो एम्बुलेंस है, जब आर्यन को उसमें ले जाया गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया है। तो 57 घंटे इस कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। आर्यन अब हमारे बीच नहीं है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। सोमवार की शाम 5 बजे बोरवेल में मासूम आर्यन गिरा था और उसके बाद तमाम एनडीआरएफ की टीम, तमाम एसडीआरएफ की टीम, जितने भी वहां पर उपचार किए जा सकते थे उपचार हुए। जितने भी वहां पर ग्रामीण थे उन्होंने भी कुछ देसी उपचार बताया, सभी ने किया। लेकिन कुल मिलाकर 6 उपचार जो थे शुरू में वो विफल रहे, वो फेल हो गए। लेकिन टीम जो है एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, वो लगी रही। दृढ़ संकल्प उन्होंने ले लिया कि आर्यन को निकालना है और दृढ़ संकल्प यही था कि सकुशल निकालना। लेकिन पानी की कमी, हालांकि ऑक्सीजन वहां पर लगातार आर्यन को भेजा जा रहा था। हमने एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से बड़े प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था कि कैसे ऑक्सीजन लगातार वहां पर मुहैया कराया जा रहा है आर्यन को। लेकिन क्योंकि आर्यन 5 साल का एक छोटा सा बच्चा था और खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, उसी वजह से आर्यन को बचाया नहीं जा सका। तो 4 तस्वीरें, जहां पर पहली तस्वीर हम आपको आर्यन का की दिखा रहे हैं, जो हमारे बीच अब नहीं रहा। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि कैसे 55 घंटे से ज्यादा, 57 घंटों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तमाम कोशिशें की गई। एक 150 फीट गड्ढा को खोदा गया। राजस्थान के दौसा जिले में 57 घंटे से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम आर्यन की मौत हो गई है। तीसरी तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बोरवेल से आर्यन को निकाला गया था और उसे जो एम्बुलेंस हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आईसीयू से वो लैस था, तमाम वेंटिलेटर्स वहां पर थे, सब कुछ थे, उसमें ले जाया गया। चौथी तस्वीर, अस्पताल में जब आर्यन को ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो करीब 57 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया था आर्यन। उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया। तीसरी तस्वीर ये बयान कर रही है जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। चौथी तस्वीर में आप साफ देखेंगे 50 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। सोमवार को शाम 4:55 पर बोरवेल में आप लोग जब आर्यन को लेके आए थे, क्या कुछ स्थिति थी उसकी? देखिए, जब बच्चे को हमारे पास शिफ्ट किया गया बोरवेल में से निकाल के, तो पूरी तरह से मड से कवर्ड था बच्चा, है ना। वैसे उसमें कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं थी बच्चे में, कोई ब्रीदिंग एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही थी। और अंदर लेने के बाद हमने सबसे पहले उसको एक बार मड वगैरह को साफ़ करके, कवर करके, जो उसके नॉस्ट्रल्स वगैरह भी थे, तो उसको जो मड को क्लियर करके और हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ऑक्सीजन उसको कनेक्ट किया। और तब भी उसका जो पिपल्स वगैरह थे वो सब डायलेटेड थे, ब्रीदिंग एक्टिविटी तब भी नहीं थी। तो उसको हम बेसिक सीपीआर देते हुए हम उसको यहाँ पर लेके आए। यहाँ पे लाके हमने उसको डायरेक्टली आईसीयू में शिफ्ट किया और शिफ्ट करके उसके बाद हमने ईसीजी करी। ईसीजी में जब 2 बार हमने ईसीजी उसको लिया और दोनों बार उसको फ्लैट लाइन में आया, तो फिर हमने उसको डेड डिक्लेयर किया है। तो अभी कुछ पता चल पाया है दम घुटने की वजह से बच्चे की डेथ हुई है कुछ? देखिए, प्राइमरी जो हम कॉज ऑफ डेथ मान रहे हैं वही मान रहे हैं कि जो बच्चा इतने ऊपर से फॉल हुआ है, तो जो फॉल की वजह से उसने क्या है, कोई ऐसी इंजरी सस्टेन की है जो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण, ये प्राइमरी कॉज हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। हाइपोग्लाइसीमिया है, बच्चा 2 दिन से ज़्यादा वो भूखा और प्यासा रहा है अंदर, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर हैं इन्वॉल्व। और जो अपना डेफिनेट कॉज ऑफ डेथ है वो तो अपना पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर विशाल परासर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आर्यन है वो ऑफिशियली जो कह सकते हैं कि डॉक्टर सर का साफ तौर पे यही कहना है कि आर्यन की डेथ हो चुकी है। दौसा से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।
तो जैसा कि आपने वीरेंद्र उसको सुना, हमारे संवाददाता ने डॉक्टर से बात किया और एक फीचर जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें आप देखेंगे, उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा आर्यन गिरा था तो इतनी दूर और इतने गड्ढे में जाकर गिरा, 150 फीट 147 फीट नीचे जाकर जब वो गिरा तो उसे कुछ चोटें आई होंगी जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। हालांकि ये डेफिनेट आंसर नहीं है क्यों आर्यन की मौत हुई, बहुत कारण और भी हो सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि 2 दिन से ना कुछ खाया था, इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया था, कुछ नहीं पिया था, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। लेकिन यही डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि ये जो 2 चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, ये डेफिनेट नहीं है। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ, देवेंद्र सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। तो देवेंद्र, एक बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आर्यन की मौत हुई, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हालांकि कुछ डेफिनेट नहीं है, लेकिन हाँ एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इतने ज़ोर से जो नीचे वो गिरा, इतने गड्ढे में गिरा, कुछ चोटें आई और चोटें जो हैं वो इंटरनल ब्लीडिंग का उसने रूप ले लिया। देखो आदित्य, 57 घंटे बाद ये जो बोरवेल से आर्यन को बाहर निकाला है वो जिंदगी की जंग हार गया है। मासूम की मौत की पुष्टि डॉक्टर जो प्रशांत पारेशर है उन्होंने की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर ने बताया कि ऊपर से गिरने से ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग होने से मौत हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है, पोस्टमार्टम होने के बाद स्थिति पूरी क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल ये कहना होगा कि कहीं ना कहीं जो मासूम है वो जिंदगी की जंग हारने से कहीं ना कहीं जो उनकी माँ है उनकी भी जो तबीयत है वो बिगड़ी हुई है और स्थिति पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। तो कब है पोस्टमार्टम देवेंद्र? बिल्कुल, जब रात को ये करीब 11 साढ़े 11 बजे क्या जो वाकया है उसके बाद बताया गया है कि अब इसको मॉर्निंग के अंदर अभी कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स का बोर्ड बैठेगा। पोस्टमार्टम होने के बाद होने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।